सालों को ऐसी भाषाओं का अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें। लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज, और उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया। सर, बीजेपी अल्पसंख्यक लगातार मांग कर रही है कि वक्फ बोर्ड की भी स्थापना नहीं हुई है 2.5 साल में, और हज कमेटी के लिए भी जो है लोगों को सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, मैं तो ये आपको अभी कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बाकी तो इशू जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का इशू, वो पार्लियामेंट में लार्जली डिबेट हो रहा है, और उस पर बात वहाँ पे हुई है। लेकिन हमारा जो ऐतराज़ है वो हमारे सम्मानित नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से है। नहीं सर, स्टेट में 2.5 साल से वक्फ बोर्ड के लेकर वो बोल रहे हैं, बीजेपी इस पे आरोप लगा रही है कि सरकार कांग्रेस की 2.5 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना पाई है स्टेट में, और हज कमेटी कितनी मुस्लिम ऐसा है कि कौन किसका हितैषी है वो तो जनता बताती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और हम बीजेपी को हरा के यहाँ पे सरकार हमने स्थापित की है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे लेके आए, हमने उसको भी डिफीट किया, और फिर 40 लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये अब बीजेपी वाले लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार उपस्थित करने की लेकिन हमारी सरकार स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार यहाँ पे चल रही है, और हर इशू का जवाब जो है ठीक अपने ही लोगों का दमन करती है, किसानों के बारे में नहीं कहते। आप देखिए युवाओं के बारे में, नौकरी का क्या, आज युवाओं का क्या हाल है, हमारे किसानों का क्या हाल है, महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र में, हमारी विदेश नीति कैसे होती थी सबको पता है, मालूम है। आज अमेरिका आंख दिखा रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि टैरिफ का सवाल था, इसलिए इन्होंने सदन में उस टैरिफ के सवाल से ध्यान हटाने के लिए अनर्गल बयानबाजी की। जो मुद्दा इन्होंने इसी वजह से वही चुना था, ताकि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जा सके। आप देख सकते हैं, अगर आप इतने बड़े नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहती हूँ, अरे भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति आपको क्या कहना है? आपने एक जवाब दिया। इतने शर्म की बात है, नेपाल है, छोटे छोटे देश है, वो अपने लोगों को सम्मानजनक रूप से अपने देश में ले आए, लेकिन भारत के जो हमारे लोग विदेशों में थे, उनको हथकड़ी में पहनाकर, बेड़ियां डालकर हमारे देश में वो आए। कितनी शर्म की बात है। ये वो भारत देश जिसको पूरा विश्व मानता है, और ये वो भारत देश जहाँ पर नेहरू जी, जहाँ पर इंदिरा जी और राजीव जी, इतने बड़े बड़े नेताओं ने इस देश को चलाया, इस देश को संभाला, इस देश का विकास किया। उस देश की हालत आज ये हो गई है कि आज हमारे भारत जैसे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक शब्द नहीं कह सकते। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? इसलिए हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, कि आप अभी भी समय रहते आप लोग सुलझ जाइए। तो आप लोगों ने ये रवैया अपनाया है लोकतंत्र का गला घोटने का, इसको आप लोग बंद कीजिए। आप हमारे बड़े नेताओं को सदन में बोलने नहीं देते, और सड़कों पर अगर कोई आंदोलन करता है तो आप उनका दमन करते हैं। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने का
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर होश में आओ, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर तुम होश में आओ, आप लोग जानते हैं देश में संसद चल रही है और संसद में दो निर्णय ऐसे हुए जो दिन डाले। पहला निर्णय था जीएसटी का, जिसका देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। जीएसटी के बाद कितनी महंगाई देश में हो। दूसरा निर्णय होने वाला है लोकसभा में पास हुआ, वो वक्त वो भी रात को क्या जरूरत काम पर आप दिन में निर्णय लो, आप रात को जो है संसद चला रहे हो। इतने बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। महंगाई का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होता। और आज एक बहुत बड़ा खतरा हमारी के ऊपर बन रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप साहब के जो सबसे नजदीकी हैं, उससे पहले जब वो हिंदुस्तान आए बहुत बड़ा स्वागत होता हो। और जब ट्रंप चुनाव जीते तो अमेरिका में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी भारतवर्ष में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को। बड़े पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी हुई। हमें भी लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ जीतकर राष्ट्रपति बने हैं तो अब तो कोई बड़ी क्रांति होने वाली। अब मुझे इन दोनों की दोस्ती समझ नहीं आती। दोनों दोस्त हैं, वो इनको कहते हैं मेरे परम मित्र। जिस ढंग से वो निर्णय ले रहे हैं, अब वो दोस्ती और दुश्मनी में क्या फर्क है, वो हमारी समझ से बात। वो कहते हैं कि मोदी मेरे बहुत परम मित्र हैं, और जब मोदी